है, ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप एसएससी सिलेक्शन पोस्ट यानी कि फेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने का सोच रहे हैं। अगर बात करी जाए कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट होता क्या है, तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट दरअसल एक ऐसा एग्जाम होता है जो कि एसएससी के डिफरेंट विभागों में लोगों को रिक्रूट करने के लिए कराया जाता है। ये रिक्रूटमेंट अलग अलग पोजीशंस के लिए, अलग अलग पोस्ट पर लोगों को रिक्रूट करने के लिए कराया जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में मैकेनिक से लेकर जूनियर इंजीनियर और यहां तक कि जूनियर वैज्ञानिक तक के पदों पर इसकी भर्तियां होती हैं। ये जो एग्जाम है इसको कौन कौन दे सकता है, आइए अब इसकी बात करते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर बात करी जाए, जो क्वालिफिकेशन होती है वो एज होती है और दूसरी होती है एजुकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैं आपको बताऊं, सिलेक्शन पोस्ट के जो एग्जाम्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है 10th लेवल का, एक होता है 12th लेवल का और एक होता है ग्रेजुएट लेवल का। जितने भी लोगों ने 10th पास कर रखा है वो 10th लेवल का पेपर दे सकते हैं, जो 12th पास कर चुके हैं वो 12th लेवल का दे सकते हैं और 10th भी दे सकते हैं ऑब्वियसली, और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो ग्रेजुएशन भी दे सकते हैं, 12th भी दे सकते हैं और 10th भी दे सकते हैं, यानी कि वो तीनों ही पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। फिर बात करते हैं अगर एज की, तो 18 से लेके 42 वर्ष तक की एज के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज की रिक्वायरमेंट होती है, उस पर भी बात करते हैं। अब 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास वाले कर सकते हैं, ग्रेजुएट कर सकते हैं और साथ ही साथ हर पोस्ट के लिए कुछ अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है। तो वो जब हमारा डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा 16 अप्रैल को, तब हम उसके बारे में देखेंगे। फिर बात करते हैं एज लिमिट 18 से 30 होती है कुछ पोस्ट के लिए, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 42 होती है। रिलैक्सेशन की अगर बात करी जाए तो SC ST वालों को रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का, OBC को रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल का और PWD दैट इज पर्सन विद डिसेबिलिटी को रिलैक्सेशन मिलता है 10 साल का। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करी जाए तो सबसे पहले होता है CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम एग्जाम कहते हैं, रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम एक होगा। रिटन एग्जाम होने के बाद कुछ पोस्ट जिन पे स्किल टेस्ट की जरूरत होगी, जैसे जिनको जो टाइपिंग के लेवल की पोस्ट होंगी, जिन पे टाइपिंग की जरूरत होगी तो उनके टाइपिंग कराई जाएगी। तो जो भी स्किल चाहिए होता है अलग अलग पोस्ट के लिए, उनके लिए स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद जाके होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब यही बात आती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो क्या है इसमें, ये भी देखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम रिटन टेस्ट कहते हैं, जिसके लिए हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, आइए देखते हैं। एग्जैक्टली जैसे SSC CGL या CHSL का रहता है वैसे ही सिलेक्शन पोस्ट फेज एग्जाम्स का भी रहता है। रीजनिंग पूछे जाते हैं 25 सवाल 50 नंबर के। फिर आती है जनरल अवेयरनेस 25 सवाल 50 नंबर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 सवाल 50 नंबर और इंग्लिश 25 सवाल 50 नंबर। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GS यही टॉपिक्स आपके रहते हैं, यही सब्जेक्ट्स रहते हैं। 25-25 क्वेश्चन करके हमारे पास टोटल मिला के हो जाते हैं 100 सवाल, 200 मार्क्स के, और करने के लिए मिलते हैं हमको 1 घंटे यानी कि 60 मिनट्स का टाइम। हर सवाल सही करने पर हमको 2 मार्क्स मिलते हैं और गलत करने पे 0.5 मार्क्स माइनस होता है। 1/4 माइनस नेगेटिव मार्किंग चलती है SSC में, तो 1/4 हमारा माइनस हो जाता है 0.5। ये एग्जाम पैटर्न रहेगा आपके SSC के एग्जाम्स का, सिलेक्शन पोस्ट का। फिर एग्जाम पैटर्न जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। फिर पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन लेवल एंड अबव, ये आपका होना ही होना है। अब बात करते हैं वैकेंसीज की। तो अगर वैकेंसीज का ट्रेंड देखा जाए, जैसे कि फेज 9 हुआ था, फिर फेज 10 हुआ, फिर फेज 11 हुआ, पिछले साल फेज 12 हुआ था, अब की बार फेज 13 होगा। तो अगर मैं ओवरऑल इसकी वैकेंसीज देखूं तो 2022 में जो हमारी वैकेंसीज आई थी वो थी 2065 वैकेंसीज। वैकेंसीज थोड़ी कम होती हैं इसमें। फिर 2023 में यहां पे आ गई 5300 वैकेंसीज, दुगनी से भी ज्यादा, 2.5 गुनी तेजी से बढ़ी वैकेंसीज 5369 यानी कि 5400 के करीब इसमें वैकेंसीज आ गई। 2024 में वैकेंसी फिर से कम हो गई, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार जब 2025 में हमारी वैकेंसीज आएंगी तो वो बहुत ज्यादा, मैं कह रही हूं 5000 या
6000 की उम्मीद ना करके एक मिनिमम जो उम्मीद करी जा सकती है, जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, एक बार कम ज्यादा कम, अब की बार उम्मीद कर सकते हैं हम कि 3000 के करीब वैकेंसीज हमको देखने को मिलेंगी। ये एक्सपेक्टेड वैकेंसीज है 3000 के करीब। अभी कोई भी चीज श्योरली नहीं बोली जा सकती है, वो सिर्फ तब बोल सकते हैं जब हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। और एसएससी के ऑफिशियल कैलेंडर के अकॉर्डिंग सिलेक्शन पोस्ट का जो नोटिफिकेशन है वो 16 अप्रैल को आना है। 16 अप्रैल का इंतजार करिए, आपको क्या वैकेंसीज है ये भी पता चल जाएगी। डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट 16 अप्रैल है, फॉर्म भरना 16 से चालू होंगे अप्रैल में, 15 मई तक भरे जाएंगे और एग्जाम इनका कराया जाएगा जून जुलाई में, यानी कि अभी हमारे पास 3 महीने से ज्यादा का समय है इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने को। अब हमें इस एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए, एक बार इसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो सैलरी यहां पे आपको 30,000 से लेके 80,000 तक मिलती है डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट। ऑब्वियसली जो 10th पास वाली पोस्ट है उनके लिए सैलरी कम होगी, 12th वालों की उनसे ज्यादा होगी, और जो ग्रेजुएट लेवल के हैं उनसे ज्यादा सैलरी होगी। डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट 30,000 से लेके 80,000 तक की सैलरी होती है। फिर 8th ग्रेड पे के बाद 50,000 से 1.5 लाख तक की इसकी सैलरी होने के चांसेस है। 8th ग्रेड पे के बाद 50,000 से 1.5 लाख तक की सैलरी होगी इसकी। फिर आते हैं लेवल 2 से लेके लेवल 7 तक की जॉब्स होती हैं। क्या क्या पोस्ट होती हैं? सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, नर्सिंग ऑफिसर, यूडीसी क्लर्क, फार्मासिस्ट, लाइब्रेरियन, ड्राइवर, मैकेनिक, ये सारी ही पोस्ट होती हैं। सबके लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं। कोई 10th पास मांगता है, कोई 12th और कोई मांगता है ग्रेजुएट पास। फिर अब ये एग्जाम क्यों खास है, क्यों हमें देना चाहिए? ये सिंगल स्टेज एग्जाम है, यहाँ पे प्री मेंस जैसा हिसाब नहीं है जैसा कि हमको सीजीएल सीएचएसएल में देखने को मिलता है। उसमें कहते हैं मेंस टफ हो जाता है, मेंस की कट ऑफ इतनी चली गई, क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो ये सिंगल स्टेज का एग्जाम है। फिर प्री की तरह आपका सिलेबस है एसएससी सीजीएल की तरह, तो अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आप आराम से पोस्ट सिलेक्शन पोस्ट यानी कि फेज एग्जाम्स का भी फॉर्म भर सकते हैं एंड इनके भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। कंपटीशन और कट ऑफ जो है वो एसएससी के अन्य एग्जाम की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम लोग फेज का पेपर भरते हैं, सोचते हैं कम वैकेंसी है नहीं भरेंगे, छोड़ो सीजीएल तो कर ही रहे हैं, तो इसीलिए कंपटीशन कम है। इसीलिए ये आपके लिए एक बहुत खास ऑफर हो सकता है, एक बहुत खास मौका हो सकता है। और जो जितने भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक पोस्ट पर सिलेक्शन का शानदार मौका है, जैसे कि जूनियर इंजीनियर रहा और बहुत सारी पोस्ट है, उनके लिए आप सिलेक्शन के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता आपको मिल जाता है उन पोस्ट के लिए इस वैकेंसी के थ्रू। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो अगर देखो अलग अलग पोस्ट है तो डॉक्यूमेंट्स आपके उसी प्रकार से होंगे। सबसे पहली चीज आधार कार्ड, एक मोबाइल नंबर जो कि चालू हो और एक ईमेल आईडी जो कि चालू हो, ये 3 चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ के लिए, आपके नाम के प्रूफ के लिए आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। मिनिमम 10th की मार्कशीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 10th 12th और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स, अगर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, अगर 12th की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 12th का सर्टिफिकेट, और अगर 10th की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 10th का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। आप चाहे 12th या ग्रेजुएशन के लिए भी अप्लाई करो, 10th की मार्कशीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर अब हम लोगों ने देखा हमको एज रिलैक्सेशन मिलता है डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी, तो कैटेगरी या फिर कास्ट का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो सेंट्रल का कास्ट का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। आप जरूर देख लीजिएगा कि क्योंकि जो वैलिड होता है सर्टिफिकेट वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, तो वो वैलिड रहे जब आपका ये एग्जाम हो। ऐसा ना हो कि वो एक्सपायर हो चुका हो और आप उसके बेसिस पर अपनी कैटेगरी फिल कर दो। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट देख लीजिए, अगर आपका नहीं बना है तो बनवा लीजिए। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर भगवान ना करे पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं आप तो आपके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर कहीं पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो वो भी आप अपने साथ रख सकते हैं अगर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। इसके साथ ही साथ इस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, क्या सिलेबस होता है, वो मैंने डिटेल में पूरा प्रिपेयर कर रखा है। आपका जनरल इंटेलिजेंस ये आपका है, मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th लेवल के लिए क्या सिलेबस है, फिर 12th लेवल के लिए क्या सिलेबस है, फिर उसके बाद आपका
जनरल अवेयरनेस का, ग्रेजुएशन लेवल के लिए क्या सिलेबस है, हर एक सब्जेक्ट का ये मैंने प्रिपेयर करके रखा है और ये सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल लर्न विद स्वप्निल मैम पर शेयर कर दूंगी। तो आप लर्न विद स्वप्निल मैम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे 12 बजे एक नई क्लास शुरू करी है रीजनिंग की, जो स्पेशली आपका सीजीएल एंड एसएससी सिलेक्शन पोस्ट टारगेटेड है। तो इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें आप सब लोग। ब्रह्मास्त्र बैच है जिसमें 9, 10, 11 और 12 बजे आपकी जीके, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बेसिक से पूरा पढ़ना चाहते हैं सिलेबस, तो वो हमारा कंप्लीट फाउंडेशन बैच या फिर हमारा एसएससी महापैक ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी महापैक पर चल रहा है बहुत ही प्यारा ऑफर, जिसमें कि ईद के स्पेशल मौके पर आप सबको दुगनी वैलिडिटी और कम से कम रेट मिल रहा है। यानी कि 3599 में आपको महापैक मिल रहा है प्रिंटेड बुक्स के साथ। इस पर भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 2% अगर आप लैब 312 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बैचेस आपको हमारे एप्लीकेशन लैब एंड हमारी वेबसाइट lab.life पर मिल जाएंगे। आप जाके इनको चेक कर सकते हैं एंड फ्री क्लासेस चल रही है डेली बेसिस पे 12 बजे। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन दैट एज वेल। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप सिलेक्शन पोस्ट की तैयारी करेंगे इस साल, और अपने सभी फ्रेंड्स के संग शेयर करिएगा। नए स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू गाइस वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।